हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर फ्लोरीन अणु का आरेख। बच्चों, फ्लोरीन के दो परमाणु मिलते हैं और फ्लोरीन अणु का निर्माण करते हैं। आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि हमारे पास बच्चों फ्लोरीन है, ठीक है। क्या है? फ्लोरीन है। जब अणु की बात करते हैं तो दो फ्लोरीन के परमाणु है ना बच्चों, मिल करके फ्लोरीन अणु का निर्माण करते हैं। जब फ्लोरीन अणु की बात करेंगे तो इसमें टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों ये दो फ्लोरीन से मिलकर बना हुआ है, दो फ्लोरीन के परमाणु से मिलकर। एक फ्लोरीन परमाणु का यदि हम बात करें टोटल परमाणु क्रमांक 9, इन इलेक्ट्रॉन की संख्या 9। दूसरा फ्लोरीन है बच्चों, इसमें भी यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें 9। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा देखिएगा। हम पहले अपवाह के सिद्धांत के आधार पर बात करें तो 1s2 2s2 फिर 2p कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी बच्चों आपका 1s2 2s2 और 2p 5 हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, आणविक कक्षक का निर्माण कैसे होता है। ये जो परमाणु के कक्षक हैं बच्चों, ये आपके परमाणु की 1s का कक्षक होगा, 2s का, 2p का। ये कक्षक आपस में मिलते हैं, ये कक्षक आपस में मिलते हैं और आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान ये रहे कि ये जो पहला कोष है बच्चों, ये आणविक कक्षक निर्माण नहीं करता, क्योंकि जो बंध बनेगा आणविक कक्षक केवल और केवल s के एक कक्षक और p के 3 कक्षक, यानी एक परमाणु का बच्चों टोटल 4 कक्षक। ऐसे ही दूसरा फ्लोरीन परमाणु है, S का एक कक्षक और P का 3 कक्षक, यानी टोटल 4 कक्षक। और 4 और 4 बच्चों मिला करके टोटल 8 ऐसे कक्षक बनेंगे जो कि आणविक कक्षक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों? आणविक कक्षक कहलाएंगे। इसकी हम वैल्यू को नहीं लेकर चलते हैं। पहले कोष की बात है, पहला कोष बिल्कुल शांत है, सुप्त अवस्था में है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इसको। तो केवल और केवल हम जब हम जैसे फ्लोरीन की बात करते हैं, ऐसे हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, है ना, ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो आपके सिलेबस में है वही चीज हम करा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर के कोष में 4 इलेक्ट्रॉन टोटल पाए जाएंगे, क्योंकि पहले परमाणु में भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु में भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आणविक कक्षक का जो पहला कोष होगा के, इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 4 इलेक्ट्रॉनों को हम कहेंगे बच्चों ये अनाबंधी अणु कक्षक हैं। ये बंध नहीं बनाते हैं तो अनाबंधी अणु कक्षक हैं। आबंधी अणु आणविक कक्षक केवल और केवल 8 होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, फ्लोरीन अणु का निर्माण फ्लोरीन के 2 परमाणु के संयोग से होता है। एक फ्लोरीन परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, जिससे फ्लोरीन अणु में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इन 18 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों के कोष में रहता है, जो कि अनाबंधी अणु कक्षक कहलाता है। प्रत्येक परमाणु के 4 परमाणु कक्षकों के भाग लेने के कारण कुल 8 आणविक कक्षक हैं। मतलब एक परमाणु के 4 आणविक कक्षक होंगे, S का एक बच्चों और P का 3, तो ये 4 हो गया। ऐसे यहाँ पे भी दूसरे परमाणु में S का 1 और P का 3, तो टोटल कितना हो गया? 4। तो 4 4 कितना हो जाता बच्चों? 8 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। अब आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर सबसे पहले इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। अब बच्चों जो फ्लोरीन है F2, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। पहला इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे। चलिए, सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर सिग्मा स्टार 1s होगा बच्चों, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर सिग्मा 2pz में, ये ऊर्जा में कम ऊर्जा रखता है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। और जो पाई 2px है बच्चों, इसका मान पाई 2p बाई के बराबर है, तो इनमें भी 2 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। तो टोटल नंबर आप इलेक्ट्रॉन देखो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिएगा, इसके बाद हम भरते हैं बच्चों पाई स्टार में। टोटल 18 है ना, तो आपका पाई स्टार 2px ये बराबर होता है पाई स्टार 2p आपका
बाई हो जाएगा, पाई स्टार। देखिए हम बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के आधार पर भर रहे हैं। अब बच्चों ये सिग्मा स्टार 2pz में जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 और 2 अब कितने हो गए, अब 18 हो गए, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, ये क्रम आपको आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझाया था। ध्यान ये रहे, कभी कभी हम 2px 2py पहले भर देते हैं, 2pz में बाद में भरते हैं, लेकिन ये बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम है बच्चों। ये इसकी ऊर्जा, फिर इससे ज्यादा, फिर इससे, ये बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के क्रम है। जहां पर स्टार लगा हुआ है ये विपरीत बंधी कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। तो जहां पे स्टार नहीं लगा रहेगा तो बंधी आणविक कक्षक हैं, और जहां पे स्टार लगा है वो विपरीत बंधी आणविक कक्षक हैं। फिर से आप लोग समझ लीजिए एक बार कि फ्लोरीन में बच्चों कितने परमाणु हैं। यहाँ पे फ्लोरीन में 2 परमाणु हैं। एक फ्लोरीन में टोटल कितना होता है बच्चों, एक फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन 9 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p आपका 5। ऐसे बच्चों दूसरा फ्लोरीन होगा, इसमें भी 1s2 2s2 2p आपका 5। बच्चों s का 1 कक्षक, p का 3 कक्षक, तो टोटल 4 कक्षक, इसका भी 4 कक्षक, तो मिल करके 8 कक्षक आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे। ये 1s में एक एक जो कक्षक है, ये k कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, आणविक कक्षक में भी 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं बात करता हूं ये और ये बच्चों, ये k कोष का कहलाएगा। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अनाबंधी आणविक कक्षक हैं। बाकी ये आपके जितने भी आणविक कक्षक हैं बच्चों, ये आपके संयोग से बने हुए आणविक कक्षक हैं, ये अनाबंधी अणु कक्षक कहलाएंगे। तो इनको हम बॉन्ड ऑर्डर में सम्मिलित नहीं करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, विपरीत बंधी और बंधी इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस में 2 का भाग दे देते हैं। बॉन्ड ऑर्डर में 1/2 बंधी इलेक्ट्रॉन और विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो बंधी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, हम के को छोड़ देंगे बच्चों। बाकी यहाँ पर देखो 2 स्टार वाले को छोड़ दो, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, क्योंकि 8 में 6 घटेगा 2, 2 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा। इसका तो मेन आरेख है, आरेख कैसे लिया जाता है ये हम बात करेंगे। पहले सिग्मा 1s में चलेंगे, फिर 2s में चलेंगे, फिर 2p में चलेंगे बच्चों। बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीजन का मैंने कराया था, नाइट्रोजन का कराया था। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, ऊर्जा स्तर बनाना है कि ये बढ़ता हुआ ऊर्जा का क्रम है, ऊपर की ओर चलेंगे तो ऊर्जा का क्रम बढ़ेगा। अब बच्चों सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बात की कि 2 फ्लोरीन के परमाणु हैं, तो एक फ्लोरीन आप यहाँ पर, एक फ्लोरीन हो गया बच्चों, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे आप बना सकते हो। ठीक है, 2 फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन में देखिए बच्चों, इसमें आपका 1s है, 1s है कि नहीं, हाँ सर इसमें भी 1s है। आगे बढ़ेंगे बच्चों तो इसमें आपका 2s है, हाँ सर इसमें भी 2s है। फिर आप बात करोगे 2p की बात करोगे तो आगे चलकर यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हम 2p बनाते हैं, इसमें भी आप 2p बना दो। थोड़ा सा स्पेस इसलिए दिए ताकि समझना दिक्कत ना हो सके। अब देखो बच्चों, बड़े गौर से समझना बच्चों कि आपके 1s में 1 कक्षक होता है। कितना कक्षक बच्चों, 1 कक्षक होता है। यहाँ भी आपका कितना कक्षक होगा, 1 कक्षक होगा। अब बच्चों यहाँ पर 1 कक्षक है। जब हम 2s की बात करते हैं तो s में आपका 1 ही कक्षक रहेगा। कितना कक्षक बच्चों, 1 ही कक्षक रहेगा। तो ये हमने 1 कक्षक बना दिया। लेकिन जब हम p की बात करते हैं बच्चों तो p में आपके 3 कक्षक होते हैं। कितने कक्षक, 3 कक्षक। p में आपके कितने कक्षक बच्चों, 3 कक्षक होते हैं। याद रखिएगा p में कितने कक्षक, 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपसे कह दूं कि फ्लोरीन में टोटल 9 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और बच्चों यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5। ऐसे यहाँ पे भी सेम रहेगा बच्चों, 5 यहाँ पर भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दो। अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला, यहाँ पे थोड़ा मजा आएगा, देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। आपको मैंने ये कहा कि भाई साहब 2 परमाणु के कक्षक 2 आणविक कक्षक का निर्माण करेंगे, तो इसको आप ऐसा बना सकते हो। किसी को प्रॉब्लम, इसको आप ऐसा बना सकते हो बच्चों। चलो ये आप एक छोटा सा कक्षक बना दो, इसका भी एक आप छोटा सा कक्षक बना दो। तो 2 परमाणविक कक्षक, 2 आणविक कक्षक का निर्माण किए हैं, जो कि सिग्मा 1s है
और सिग्मा स्टार 1s है बच्चों। ठीक है, चलो अगले स्टेप में इसमें भी आप लोगों को सेम प्रोसेस करना है, अलग से कुछ नहीं भाई। ये भी आपका एक कक्षक बना दिया, ठीक है, ये भी आपका एक कक्षक बना दिया। अब देखो जरा, ये जो बनाया वो है आपका सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। ठीक है बच्चों, इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जैसे 2 है ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, टोटल 4 है तो 2 2 4 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी देखा आपने, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गया। तो ये हुआ बच्चों आपका 1s और 2s में। अब हम चलते हैं 2p में। मेन सबसे जो दिक्कत होती है वो 2p के लिए होती है। लोगों को 2p का भरना बहुत कठिन लगता है, जबकि कठिन होता नहीं है। पहले अपन बात करेंगे बच्चों, देखिएगा, पहले अपन बात करते हैं यहाँ पे आपके 2 कक्षक, ठीक, और फिर बच्चों आपका एक कक्षक। ठीक है, या तो आप पहले इसको बना दो चाहे इसको बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत होना ना। नहीं तो कहोगे सर इसको बना दिए इसको बना दिए, कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं भाई साहब, आप आगे पीछे बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चाहे इसको आप जैसे यहाँ पे आपका ये है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये पाई 2p x है और पाई 2p y है और ये आपका सिग्मा 2p z है। तो इसको आप नीचे बना सकते हो, इसको ऊपर बना सकते हो, तो आप परेशान मत हो ना। वैसे इसको नीचे बनाता तो और बेहतर रहता है, लेकिन कोई बात नहीं है। ऊपर वाले में ज़रूर थोड़ा ध्यान देना। ऊपर वाले में आपको यहाँ पर ऐसा बनाना है कि, ठीक है, ऐसा करके इसमें आपको 2 कक्षक बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको एक कक्षक बनाना पड़ेगा। ये लो भाई, अब यहाँ पे जो आया है ना, तो ये आपका सिग्मा स्टार 2pz है और ये पाई स्टार 2px है और 2p/y है। ठीक है, इनमें आप भरोगे तो टोटल 5 5 10 है बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2pz में पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा डाउट कर सकता है, लेकिन जैसे मैंने अभी इसके पहले समझाया था बच्चों, ये आपको समझाया था कि चाहे आप इसको 2pz को नीचे बना सकते हो, इसको आप ऊपर बना सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको ऊपर बना दिया, नीचे बना दिया, थोड़ा सा उल्टा कर दिया, लेकिन नंबर नहीं कटेंगे, नंबर कटने के चांसेस नहीं है। हाँ, कोई टीचर भांग पीकर कॉपी चेक कर दे, बात अलग है। कभी कभी यार बड़ा अजीब लगता है कि जब बच्चे कहते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया, अभी एक बच्चे ने कॉल किया था, बोला सर मैं यूपी से हूँ, मेरे टीचर भी आपके जैसे पढ़ाते हैं, मैं भी वही सेम पढ़ता हूँ, लेकिन जब मैं कॉपी लिखा तो मेरे को 2 नंबर दिए सर ने। अरे भैया, या तो टीचर भांग पिया होगा या तो फिर आप लिखने में ही गलती किए होंगे। बाकी इन सारी चीज़ों को नोट्स में पूरा प्रोवाइड किया जाता है। शिव कोचिंग क्लासेस में जो पहली बार आया है तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर ले लें, है ना। आप लोगों को शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लो, 9685293949, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।